बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इंटेलिजेंस इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने ख़त में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये हसास इदारों के ऊपर। दरअसल इस ख़त का जो मतन है वो पूरा इस बात पर बेस करता है कि जो ISI है, पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, वो जजेस के उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, फ़ोन टेप हो रहे हैं, जजेस का जो डाटा है वो लीक हो रहा है। और इस ख़त में लिखा गया कि जी जो जजेस हैं उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि जी जो एक जज हैं उनके बरादर निस्बती, उनको अगवा किया गया, उनको मारा गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको जो है इतना उन पर तशद्दुद किया गया कि उनको करंट तक लगाया गया। फिर ये कहा गया कि जी जो एक जज साहब थे उन्होंने कोई घर तब्दील किया तो उस घर में कोई कैमरे नस्ब किए गए, उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, वो कैमरे में सब कुछ आ रहा था और उनके बेड के नीचे जो है वो कैमरे नस्ब किए गए थे। ये 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने ISI की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कौंसिल को जो ख़त लिखा है उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। इसको मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। 3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। एक, जो मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कौंसिल को 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया। दूसरा, जो जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ। और तीसरा, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई इसको नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया उसमें 2 चीज़ें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि ये जो कहा जाता है कि जी जजेस ने ख़त में लिखा है कि ISI के नुमाइंदों की अदालती अमूर में मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। ख़त में कहा गया कि 10 मई 2023 को हाई कोर्ट जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। कह रहे हैं कि जी 10 मई 2023 को हाई कोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, ISI की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाएं, ये लिखा गया। ख़त में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ किए जाने का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और इन्हें रिटायर्ड जज कहा, यह ख़त में लिखा गया। ख़त में लिखा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात करवाने का मौक़िफ़ उसकी मुकम्मल तौर पर हमायत की गई। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे। टेरियन वाइट केस का हवाला दिया गया, जो इमरान खान की जो बेटी है टेरियन वाइट, उसके केस का भी हवाला दिया गया इन 6 जजेस की जानिब से। और उन्होंने अपने इस ख़त में लिखा कि टेरियन वाइट केस के काबिल समात होने के मामले पर बेंच में शामिल जजेस का इख्तलाफ सामने आया और प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया। ड्राफ्ट जो होता है, जो उसका जो ड्राफ्ट था वो भिजवाया, जिससे दीगर 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। ख़त में कहा गया कि ISI के ऑपरेटिव्स ने पिटीशन नाकाबिल समात करार देने वाले जजेस पर दोस्तों पर रिश्तेदारों के ज़रिए दबाव डाला। अब ये देखें कितना बड़ा इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम कितना बड़ा है। ये कहा गया कि जी 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। ख़त में कहा गया कि ISI के ऑपरेटिव्स ने पिटीशन नाकाबिल समात करार देने वाले जजेस पर दोस्तों रिश्तेदारों के ज़रिए दबाव डाला और जज ज़हनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर हस्पताल दाखिल हुए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इल्म में लाया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मियां अमर फ़ारूक हैं और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। अब उमर अता बंदयाल साहब जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के इल्म में लाया गया।
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी आईएसआई के डीजीसी से बात हो गई है और चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई कि आईएसआई का कोई ऑफिशियल हाईकोर्ट के किसी जज को अप्रोच नहीं करेगा। इसके बावजूद आईएसआई ऑपरेटिव्स की मुदाखलत जारी रही। ये सब चीज़ें ख़त में लिखी हुई हैं जजेस की जानिब से। जजेस की जानिब से ख़त में लिखा गया कि 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां आमर फ़ारूक को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए कहा, जो ताहाल नहीं बुलाई गई। अब देखें सर, ये एक तो इल्ज़ामात हैं जजेस की जानिब से जो ख़त में उठाए गए और ये इल्ज़ामात आईएसआई के ऑपरेटिव्स के ऊपर, उनके जो डीजीसी हैं उनके ऊपर, आईएसआई की मुबैना मुदाखलत के हवाले से जो बातें हैं उन सब लोगों के ऊपर आयद किए जा रहे हैं जो जजेस ने अपने इस ख़त के अंदर लिखे। और ये ख़त का मतन दरअसल है ही इस बात के ऊपर, ये पूरा ख़त इस बात के ऊपर बेस करता है कि जजेस का कहना है कि जी आईएसआई जो है वो जजेस के फ़ोन टेप करने में, उनकी रिकॉर्डिंग्स करने में, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने में मुलव्वस है। अब ये जो इल्ज़ाम है, देखें मैं आपको कोई ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाता। 2018 में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुने बगैर उस वक्त की जो जुडिशल काउंसिल थी उसने उनको बरतरफ किया और उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस मियां साकिब निसार। अब जो उस केस का फैसला है, उस केस का हवाला यहाँ पर दिया गया। पहली बात तो ये है कि बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, 6 के 6 जजेस बहुत ऑनरेबल हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का हवाला दे रहे हैं, ये तो सर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तो दूसरे दिन ही जाकर इस बात का इतराफ़ कर लिया था कि जी उस वक्त जो है वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा वो चाहते थे कि नवाज शरीफ को और मरियम को सज़ाएं मिलें। और उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कहीं और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद DGISI मेरे पास आए और मुझे कहा कि जी मरियम और नवाज शरीफ के केस का क्या करना है। तो मैंने कहा जी मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या बात हुई, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये आप किस तरह का पॉइंट उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, मैंने तो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो मैं तो किसी के जो है वो किसी के बलबूते पर फ़ैसला नहीं करूँगा। तो फैज़ हमीद साहब आगे से बोले कि ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी ख़राब कर रहे हैं, इस तरह से तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो दरअसल जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो ये ऑनरेबल जजेस हवाला दे रहे हैं, सर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी तो उसी दिन जाकर बोल पड़े थे। अगर आपके इदारे के अंदर मुबैना मुदाखलत हो रही थी और आपको था कि आईएसआई की जो मुबैना मुदाखलत है उस पर आपने जो जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, तो आपने चीफ जस्टिस को अप्रोच किया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल उनको कहा। तो कब कहा? अब जाकर ख़त में कहा। सर ये तो बातें आप पहले बता सकते थे, ऑन एयर हो सकती थी। और ये तब ऑन एयर हो सकती थी जब ये सारा मामला उठाया जाना था और जब आपको पता था कि आप लोगों के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा है। अब तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं, अब जो अदालती कार्रवाई है वो क्या होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया और फुल कोर्ट इजलास में जजेस के ख़त का जायज़ा लिया गया, उनके तमाम तर इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया जो उन्होंने आईएसआई के ऊपर लगाए, जो उनके डीजीसी के ऊपर लगाए, जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स के ऊपर लगाए। अब उस ख़त के अंदर जो चीज़ है, जो दरअसल जो बड़ी बेसिक चीज़ है वो ये है कि सर देखें, अगर तो ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर जो हाई कोर्ट के जज होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी पावर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी के मातहत तो नहीं है। अब हाई कोर्ट का जज जो है अगर उसको ये कहा जाए कि जी जो उसके ऊपर लगे हुए जो उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं या उसको काम करने से रोका जा रहा है, तो वो फौरी तौर पर आकर रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि जी हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अगर इन तमाम मामलात के ऊपर बाद में बात करते हैं और वो कहा जाता है कि जी वो पहले से लाइलम थे और वो यकदम आकर ख़त लिख दें और कहेंगे जी ये तो सारा कुछ हो रहा था, आईएसआई की तरफ से हो रहा था। तो सर ये तो बात इलेक्शन से पहले भी हो सकती थी। अब जब ये बात हो रही है, अब जब ये कहा जा रहा है, तो इस पर जुडिशल काउंसिल का जो इजलास बुलाया गया और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास था, फुल कोर्ट इजलास में ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई और अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से,
उसके बाद उसमें मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब भी थे। अब मंसूर अवान साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस से भी इस बारे में बात की थी और उनका वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात में इस बारे में यही कहना था कि इस पर जो है वो अदालत क्या इस पर किस तरह से आगे रिएक्ट करती है, ये अदालत की स्वाबदीदा। देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या कर सकती है। एक तो पहली बात कि पाकिस्तान के जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक इंक्वायरी कमीशन बना देना चाहिए या GIT बना देनी चाहिए। अब GIT कैसे बन सकती है? अब GIT जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन, जो जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही है और कहा जा रहा है, हामिद खान साहब ने भी कहा जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये जो इल्ज़ामात हैं सर देखें ये तो करने पड़ने हैं साबित, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये जो तमाम उंगलियाँ उठाई गई हैं, अब ये तमाम चीज़ें लीगली तौर पर ये प्रूव करनी पड़नी है और बताना पड़ना है कि ये सारा कुछ जो हो रहा था ये किस प्लानिंग के तहत हो रहा था, क्या ये सारा कुछ जो हुआ ये मुकम्मल तौर पर ये जो ख़त में चीज़ें लिखी गई हैं, क्या ये जो सारा कुछ हो रहा था क्या इससे रियासत लाइलम थी? क्योंकि देखें ना, जो स्टेट है उसकी भी एक ज़िम्मेदारी है। अब रियासत को आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जी जो रियासत है वो लाइलम थी। रियासत ने तो अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो जजेस ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो एक उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शंस हो गए हैं, एक नई हुकूमत बन गई है, एक नई हुकूमत का तसलसल जो है वो आगे कंटिन्यू हो गया है, आगे सारा प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो गया है। और अब ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात की रोशनी में आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, ये उनके अपने जो है वो तर्ज अमल से पता चलेगा। वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, वो मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल उस मुलाकात में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज और अटॉर्नी जनरल और उसमें जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। तो इस मुलाकात की टाइमिंग पे बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस पर एक फुल कोर्ट जो है वो इजलास आगे उसमें कोई काम होता है या इस पर कोई जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।